भारत में एक राज्य है असम। वहां से जो खबरें सामने आ रही है वो काफ़ी परेशान करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असम में एक काफ़ी चर्चित इलाका है धुबरी, और इसके अलावा भी कई ऐसी जगह है, कई ऐसे ज़िले हैं जहां लगातार पिछले 2 हफ्तों से बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक लगभग 15,000 मुस्लिम परिवारों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिए गए, इस आरोप के साथ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर रखा हुआ है। वहाँ की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ये बातें साफ तौर पर जाहिर है कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से वहाँ आए। हालांकि आपको बता दें ये तमाम लोग ये कहते हैं कि हम बंगाली ओरिजिन से हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जब मुसलमान बंगाली बोलता है तो वो बांग्लादेशी हो जाता है, लेकिन जब गैर मुस्लिम बंगाली बोलता है तो फिर वह बंगाली हो जाता है, यानी कि बंगाल का रहने वाला हो जाता है। ये भेदभाव, ये सोच, ये विचारधारा इस बात को कहीं ना कहीं जग जाहिर कर रहा है कि किस तरीके से मुसलमान होने की वजह से, आपकी उस आइडेंटिटी की वजह से आपको किस नज़रिए से देखा जाता है कि आप अगर बंगाली बोलते हैं तो आप बांग्लादेशी हैं, लेकिन कोई गैर मुस्लिम अगर बंगाली बोलता है तो फिर वो बंगाल का रहने वाला है। असम में लगातार जो कार्रवाई हो रही है उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो चीख पुकार की आवाज़ें सामने आ रही है, वो काफ़ी परेशान करने वाली है। असम वो स्टेट है जहां एनआरसी भी हुआ, जहां डिटेंशन सेंटर में भी, कैंप्स में भी लोगों को बंद किए गए। इसकी तस्वीरें भी कई बार सामने आई है। लेकिन अभी हाल में जो वहाँ चल रहा है उससे ये बातें साफ जाहिर हो रही है कि लगभग 50,000 परिवार जो है प्रभावित होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ये दावा करती है कि लगभग 300 एकड़ से ज़्यादा का जो क्षेत्र है वो सरकारी ज़मीन पर है, सरकारी ज़मीन है, लेकिन उन ज़मीनों पर इन लोगों ने जबरन कब्जा किया हुआ है और हम इसे ज़रूर हटाएंगे। लेकिन इस कार्रवाई से सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान इफेक्टिव हो रहे हैं, ये बातें कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ वाकईतन किसी ऐसी सोच के साथ है कि हम गैर भारतीयों को इस देश से निकाल दें, या फिर एक खास समुदाय मजहब के लोगों को परेशान किया जा सके। इस तरह की घटनाएं पहले भी पूर्व में भी कई बार सामने आई है, जिससे ये बातें साफ हुई है कि असम में खास करके जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके बयानात को जब आप सुनते हैं, वो लैंड जिहाद की बात करते हैं, वो ज़मीन जिहाद की बात करते हैं, वो इस तरह के उलूल जुलूल बयानात पूर्व में देते रहे हैं, जिसके बाद लोगों को इस बात का डर है कि कहीं उन्हें उनके मुल्क से ही निकाल ना दिया जाए। मुसलमानों के अंदर ये डर, ये खौफ इस कदर बैठ गया है कि वो बंद कमरे में भी डरे सहमे रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि उन्हें न जाने कब इस मुल्क से निकाल दिया जाए। हालांकि आपको बता दें, इस तरह की घटनाओं के बाद देश की राजधानी दिल्ली में आज असम के लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। वो ये कहते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर राजनीतिक वजहों से वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं यकीनी तौर पर यह साबित करती है कि कैसे इस देश में ख़ास धर्म मजहब के लोगों को एक टारगेट पर लिया गया हुआ है। एक तरफ जब हमारी सरकार ये दावा करती है कि इस देश में अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा खुश हैं, वहीं जब अल्पसंख्यकों की इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो ये बात साफ समझ में आने लग जाता है कि असली सच्चाई क्या है। इस तरह की घटनाओं के बारे में आपका क्या सारे ख्याल है, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। पिछले दिनों इसी मामले को लेकर के बुलडोज़र की कार्रवाई के दरमियान मुस्लिम समाज के लोगों ने जब विरोध किया तो प्रशासन ने गोलियां चलाई और उसमें एक नौजवान की मौत हो गई, जो कि आधिकारिक तौर पर बताई गई। हालांकि एक खबर इस तरह की भी निकल करके सामने आई जिसकी पुष्टि हम नहीं करते कि दूसरे व्यक्ति की भी मौत हो चुकी है। इस तरह की घटनाएं ये साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं एक अलग मेंटेलिटी के साथ वहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। आप इस घटना पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। आइंदा हम इस पूरे मामले पर एक डिटेल खबर प्रकाशित करेंगे।